डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर अपन पढ़ रहे थे पाचन तंत्र की क्रियाविधि। पाचन तंत्र की जो क्रियाविधि है उसको कई चरणों के अंदर बांटा गया है। तो पहला चरण था अंतर्ग्रहण, वो अपन ने कल की क्लास में पढ़ लिया था। और सेकंड चरण पाचन था, पाचन अपन ने स्टार्ट कर लिया था। पाचन है वो आहार नाल के विभिन्न भागों के अंदर भोजन का पाचन होता है। ठीक है, तो मुख गुहा में पाचन और अमाशय के अंदर पाचन के बारे में कल की क्लास के अंदर अपन पढ़ लिया था। अब जैसे ही अमाशय में भोजन का पाचन हो जाता है और जो पचित भोजन है वो कहलाता है कायम। अमाशय में जो पचित भोजन है वो कहलाता है कायम। अब ये जो कायम है अमाशय से प्रवेश करता है छोटी आंत्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे छोटी आंत्र में पाचन। छोटी आंत्र है, इसको भी 3 भागों में डिवाइड कर रखा है। तो इसका स्टार्टिंग वाला जो भाग है जो अमाशय से जुड़ा हुआ होता है वो आता है ग्रहणी, जबकि मध्य भाग है वो अग्र क्षुद्रांत्र तथा अंतिम भाग है वो क्षुद्रांत्र कहलाता है। अब भोजन है अमाशय से इस पाइलोरिक छिद्र के माध्यम से ग्रहणी के अंदर प्रवेश करता है। जैसे ही ग्रहणी के अंदर भोजन प्रवेश करता है तो ग्रहणी के अंदर पाई जाती हैं ब्रूनर की ग्रंथियां। ये ग्रंथियां श्लेष्म का स्राव करती हैं तथा श्लेष्म के द्वारा ग्रहणी की जो आंतरिक भित्ति है इसके ऊपर एक मोटा आवरण बना लिया जाता है, जिससे कि अमाशय से जो आया वो भोजन है वो अम्लीय होता है। इस अम्लीय भोजन का ग्रहणी की जो दीवारें होती है, आंतरिक भित्ति होती है, उसके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े। ये तो अपन कह सकते हैं जो ब्रूनर की जो ग्रंथियों द्वारा स्रावित जो श्लेष्म है ये ग्रहणी को स्राव पाचन रोक या उस ग्रहणी की जो आंतरिक भित्ति है उसके पाचन को रोकने का कार्य कर देता है। ठीक है, जैसे ही भोजन ग्रहणी के अंदर प्रवेश करता है तो पित्त वाहिनी के द्वारा पित्तरस, जबकि अग्नाशय वाहिनी के द्वारा अग्नाशय रस है ये ग्रहणी के अंदर डाल दिया जाता है और भोजन के अंदर इसको मिला दिया जाता है। पित्तरस के अंदर उपस्थित होते हैं बाइकार्बोनेट आयन। ये बाइकार्बोनेट आयन जो अमाशय से जो आया हुआ जो अम्लीय भोजन है उसके साथ क्रिया करके भोजन को उदासीन कर देते हैं। ठीक है, उसके पश्चात पित्तरस के अंदर पाया जाता है लैसेथिन वर्णक। ये लैसेथिन वर्णक है, ये जो वसा होती है उसका पाइशीकरण करने का कार्य करता है, या वसा को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, तो लैसेथिन वर्णक अपमार्जक की भांति बाहर करता है। अपमार्जक की तरह इसका एक सिरा ध्रुवीय होता है, जैसे कि ये है तो इसका एक सिरा है वो ध्रुवीय सिरा कहलाता है, जबकि इसका जो दूसरा सिरा है वो अध्रुवीय होता है। तो अध्रुवीय जो सिरा है ये यानी ये वाला सिरा ये वसा के साथ विलय हो जाता है, जबकि ध्रुवीय जो सिरा होता है ये जल के साथ विलय हो जाता है। जब अध्रुवीय सिरा वसा के साथ विलय होता है तो वसा के अंदर जो उपस्थित जो पृष्ठ तनाव होता है उस पृष्ठ तनाव को इस सिरे के द्वारा कम कर दिया जाता है। इस पृष्ठ तनाव कम होने के कारण जो वसा है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, इसे ही वसा का पाइशीकरण कहते हैं। अगर लैसेथिन जो वर्णक है वो वसा का पाइशीकृत कर देता है। ठीक है, इसके बाद बात करें अपने किसी अग्नाशय रस। अग्नाशय रस है, इसके अंदर ये सारे के सारे पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन का पाचन करने का कार्य करते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, प्रोइलस्टेज, अग्नाशय एमाइलेज, अग्नाशय लाइपेज, राइबोज न्यूक्लियोटाइडेज, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइडेज, ये सभी जो पाचक एंजाइम है अग्नाशय रस के अंदर पाए जाते हैं। ये जो पाचक एंजाइम ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज, प्रोइलस्टेज, ये सारे चारों के चारों जो एंजाइम है अक्रिय अवस्था के अंदर होते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रिप्सिनोजन जो एंजाइम है ये आंत्र के द्वारा स्रावित जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम
के संपर्क में आने से इसके साथ क्रिया करके जो अक्रिय ट्रिप्सिन ओजन है इसको सक्रिय ट्रिप्सिन के अंदर परिवर्तित कर देता है। ठीक है, एंटीराइनाइज के जैसे ही ट्रिप्सिन ओजन संपर्क में आता है सक्रिय ट्रिप्सिन के अंदर ये परिवर्तित हो जाता है। उसके पश्चात अब ये जो सक्रिय ट्रिप्सिन है, इन तीनों के तीनों जो एंजाइम है, ये काइमोट्रिप्सिन ओजन, प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज और प्रो इलास्टेज, इनको सक्रिय करने का जो कार्य है वो करता है सक्रिय ट्रिप्सिन। यानी जो सक्रिय ट्रिप्सिन है इन तीनों एंजाइमों को सक्रिय करता है। काइमोट्रिप्सिन ओजन है ये अक्रिय अवस्था में होता है और ये इसको ट्रिप्सिन एंजाइम है सक्रिय करता है और उसको बदल देता है काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, जबकि प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है ये बदल जाता है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ठीक है, उसके बाद प्रो इलास्टेज है ये बदलता है इलास्टेज के अंदर। अब ये जो तीनों के तीनों एंजाइम है सक्रिय अवस्था के अंदर आ जाते हैं और भोजन का पाचन करना स्टार्ट करते हैं। अब अपन देखते हैं कि भाई ये भोजन का पाचन किस तरह करते हैं। भोजन का जो पाचन है वो मुख गुहा से ही प्रारंभ हो जाता है, वहां से स्टार्च का पाचन होने लग जाता है। स्टार्च को एमाइलेज के द्वारा माल्टोज के अंदर परिवर्तित कर दिया जाता है। आमाशय के अंदर जैसे भोजन आता है वहां पर जो पेप्सिन ओजन एंजाइम है वो HCl के संपर्क में आता है, वो सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। अब ये जो सक्रिय पेप्सिन है ये प्रोटीन का पाचन करने का कार्य करता है। सक्रिय पेप्सिन है वो प्रोटीन को प्रोटियोज व पैक्टोन्स, प्रोटियोज व पैक्टोन्स के अंदर तोड़ देता है। कौन सा? सक्रिय जो पेप्सिन एंजाइम है वो आमाशय के अंदर जो प्रोटीन होते हैं जो आमाशय के अंदर रहता है, या तो आमाशय का जो जठर रस होता है उसके अंदर पाया जाता है। जो भोजन के अंदर उपस्थित जो प्रोटीन होता है उसको प्रोटियोज और पैक्टोन्स के अंदर तोड़ देता है। अब इस प्रोटियोज और पैक्टोन्स को अपना जो ट्रिप्सिन ओजन है ये किसमें परिवर्तित हो गया था? सक्रिय ट्रिप्सिन। पहले अक्रिय अवस्था में था, एंटेरोकाइनेज के संपर्क में आकर सक्रिय ट्रिप्सिन बदलता है। तो सक्रिय ट्रिप्सिन व सक्रिय काइमोट्रिप्सिन, ये दोनों एंजाइम प्रोटियोज व पेप्टोन्स को ट्राई पेप्टाइड व डाई पेप्टाइड के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, अब ये जो ट्राई पेप्टाइड व डाई पेप्टाइड, ट्राई पेप्टाइड प्लस डाई पेप्टाइड, अब इनको या इन जो ये पेप्टाइड श्रृंखलाएं होती हैं इनको जो अपना जो प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम है ये सक्रिय कौन सी अवस्था में आ जाता है? कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम। तो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ट्राईपेप्टाइड और डाईपेप्टाइड, इनको कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंजाइम है ये बदल देता है एमिनो अम्लों के अंदर। ठीक है, जो नेक्स्ट जो एंजाइम है वो है प्रो इलास्टेज, ये सक्रिय अवस्था में परिवर्तित होता है इलास्टेज के अंदर। अब ये जो इलास्टेज एंजाइम है भोजन के अंदर उपस्थित जो इलास्टिन तंतु है उनका जो पाचन करने का जो कार्य है वो इलास्टेज एंजाइम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है अग्नाशय एमाइलेज। अग्नाशय जो एमाइलेज एंजाइम है ये हमेशा स्टार्च का कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। तो जो भोजन के अंदर उपस्थित जो स्टार्च होता है इसको अग्नाशय एमाइलेज माल्टोज के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। अगला एंजाइम है अग्नाशय लाइपेज। ये एंजाइम वसा के ऊपर कार्य करता है
जो पाइसीकृत वसा थी, तो छोटे छोटे खंडों के अंदर जो विभक्त वसा थी, जिसका तोड़ने का कार्य किया गया था लेसेथिन वर्णन के द्वारा, इसका पाइसीकरण किया गया था। अब ये जो पाइसीकृत वसा है, पाइसीकृत वसा, इसको अग्नाशयी लाइपेज एंजाइम, जिसको वसीय अम्ल व 2-मोनो ग्लिसरॉल के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट बचा अपना कौन सा, राइबो न्यूक्लियोटाइडेज और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइडेज, ये पाचन करते हैं आरएनए और डीएनए का। ठीक है, आरएनए है, इस पर कार्य करेगा राइबो न्यूक्लियोटाइडेज, राइबो न्यूक्लियोटाइडेज, इसको बदल देता है आरएनए न्यूक्लियोटाइड के अंदर। ठीक है, इसी तरह डीएनए है, इसको डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम डीएनए न्यूक्लियोटाइड के अंदर परिवर्तित कर देता है। ये तो थे कौन से, अग्नाशय रस के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम जो इस प्रकार भोजन का पाचन करते हैं। ठीक है, ट्रिप्सिनोजन है, सक्रिय ट्रिप्सिन बदलता है, और काइमोट्रिप्सिनोजन सक्रिय काइमोट्रिप्सिन के अंदर बदलता है, और ये प्रोटियोज और पैक्टोन्स को बदल देते हैं ट्राइपेप्टाइड व डाइपेप्टाइड के अंदर बदल देते हैं। ठीक है, उसके बाद ट्राइपेप्टाइड व डाइपेप्टाइड को कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एंजाइम एमिनो अम्ल के अंदर परिवर्तित कर देते हैं। स्टार्च है, इसको अग्नाशय लाइपेज के द्वारा माल्टोज के अंदर परिवर्तित किया जाता है। पाइसीकृत वसा होती है, इसको अग्नाशय लाइपेज के द्वारा वसीय अम्ल पर 2-मोनो ग्लिसरॉल के अंदर परिवर्तित किया जाता है। आरएनए को राइबो न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम आरएनए न्यूक्लियोटाइडों के अंदर बदल देता है, जबकि डीएनए को डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम डीएनए न्यूक्लियोटाइड के अंदर बदल देता है। ठीक है, अब इसके पश्चात जो भोजन का जो पाचन है वो किया जाता है आंत्र के अंदर उपस्थित आंत्रीय ग्रंथियों के, आंत्र के अंदर पाई जाती है आंत्रीय ग्रंथियां, और उन आंत्रीय ग्रंथियों के अंदर पाई जाती है एंटेरोसाइट कोशिकाएं। ये एंटेरोसाइट कोशिकाएं हैं, इनके द्वारा विभिन्न पाचक एंजाइमों का स्राव किया जाता है। ये पाचक एंजाइम भी भोजन का पाचन करते हैं। देखो, आंत्र के अंदर पाई जाती हैं आंत्रीय ग्रंथियां, और इन आंतरिक ग्रंथियों में पाई जाती हैं एंटेरोसाइट कोशिकाएं, और इन कोशिकाओं के द्वारा पाचक एंजाइमों का स्राव किया जाता है। कौन कौन से हैं देखना। नंबर 1 आता है माल्टेज। जो माल्टेज एंजाइम है, ये माल्टोज को ग्लूकोज के अणुओं के अंदर विभक्त कर देता है। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। सेकंड है सुक्रेज। सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज का पाचन करता है तथा सुक्रोज को ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज की इकाइयों के अंदर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज की इकाइयों के अंदर तोड़ देने का कार्य है वो सुक्रेज के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट एंजाइम है लैक्टेज। लैक्टेज एंजाइम पाचन करता है लैक्टोज का। जो लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज की इकाइयों के अंदर तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा जो डेक्स्ट्रिन
डेक्स्ट्रीन होता है, तो डेक्स्ट्रीन बना होता है भाई 3 से लेकर के 9 ग्लूकोज के अणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है। जब स्टार्च का जो पाचन होता है, एमाइलेज स्टार्च है, इसको एमाइलेज एंजाइम के द्वारा पाचन किया जाता है, तो ये स्टार्च माल्टोज और डेक्स्ट्रीन के अंदर टूट जाता है। अब इस डेक्स्ट्रीन के अंदर पाई जाती है 3 से 9 ग्लूकोज की इकाइयां पाई जाती है। अब इस डेक्स्ट्रीन को डेक्स्ट्रीनेस एंजाइम है, ये इसको ग्लूकोज की इकाइयों के अंदर परिवर्तित कर देता है। ठीक है, अब जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये जो इकाइयां हैं, अब इन ग्लूकोज को सीधे आंत्र के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। पचित जो भोजन होता है अब इनको अवशोषित कर लिया जाता है। इसके अलावा ट्राइपेप्टाइड जो श्रृंखलाएं होती हैं, इसको एमिनो पेप्टाइडेज एंजाइम है, ये भी आंतरिक ग्रंथियों की एंट्रोसाइट कोशिकाओं के द्वारा स्रावित होता है। ये एमिनो पेप्टाइडेज एंजाइम ट्राइपेप्टाइड को डाई पेप्टाइड के अंदर तोड़ देता है, जबकि डाइपेप्टाइड है, इसको डाइपेप्टाइडेज एंजाइम, डाइपेप्टाइड को डाइपेप्टाइडेज एंजाइम है, एमिनो अम्लों को एमिनो अम्लों में परिवर्तित कर दिया जाता है। एमिनो अम्लों को आंत्र के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसके अलावा जो अपने राइबोन्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम है, इनके द्वारा निर्माण किया था न्यूक्लियोटाइडों का। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड कौन कौन से होंगे? राइबोन्यूक्लियोटाइड ये आरएनए को बदल रहे थे, आरएनए न्यूक्लियोटाइड, जबकि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम था, ये डीएनए को बदल रहा था, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के अंदर बदल रहा था। अब जो आरएनए और डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड हैं, इनको न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम के द्वारा न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम के द्वारा इस न्यूक्लियोटाइड को पेंटोज शर्करा फास्फेट समूह व नाइट्रोजन क्षारक के अंदर विभाजित कर दिया जाता है। अब जैसे ही भोजन का संपूर्ण पाचन हो जाता है, पाचन होने के पश्चात अब जो छोटी आंत्र है, इसके द्वारा ही भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है। भोजन के जो पाचन की जो सर्वाधिक क्रिया है वो ग्रहणी के अंदर होती है, जबकि अग्र क्षुद्रांत्र और क्षुद्रांत्र जो भाग होता है, इनके द्वारा भोजन का अवशोषण किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे भोजन का अवशोषण। यहाँ तक जो भोजन है उसका संपूर्ण पाचन हो चुका होता है, उसके पश्चात स्टार्ट होता है भोजन का अवशोषण।